हो, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर देते हो, तो फिफ्थ क्या बनेगा? फिफ्थ बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है, बराबर 2 साइन ए कॉस बी। देखिए ऐड करिए तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने बोल दिया ए बराबर सी प्लस डी और बी बराबर सी माइनस डी, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। सी बराबर ए प्लस बी बाई 2, अगर मैं इसको करता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी, अगर मैं ऐसे करता हूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c माइनस डी बाई 2। इज इट ट्रू और नॉट? अगर मैं ऐसे अज्यूम कर देता हूं, ये क्या है, लेट कर लेता हूं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इज इट ट्रू और नॉट? अगर कोई भी सम दे रखा है उसे मल्टीप्लाई में ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो सम में ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर कोई एंगल्स इस फॉर्म में है तो उनको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। एक प्रूफ मैंने यहां से यहां तक कैसे पहुंचे वो मैंने बता दिया है। साइन ए प्लस बी, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये मिलेगा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा वो देखिए। सिक्स्थ वाला है हमारे पास, सिक्स्थ वाला है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। आप इसको नोट करके देख लीजिएगा, वही आएगा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू रखेंगे। 7 कॉस सी प्लस कॉस डी करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। और अगर आप करोगे कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा। आप इन फॉर्मूलेज को बाय हार्ट कर लीजिए। ये कैसे आ रहे हैं? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7th आएगा और इन दोनों को माइनस करूंगा तो 8th आएगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ए की वैल्यू क्या थी? सी प्लस डी थी, और सॉरी सी क्या था हमारे पास? ए प्लस बी था, और डी क्या था हमारे पास? ए माइनस बी था, ठीक है। और ए और बी क्या थे? डिफरेंट एंगल्स थे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कंपाउंड एंगल्स हैं उनको हम चेंज कर रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसको आप बराबर याद करके रखिए, नोट करेगा फास्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक आपके पास होता है, नेक्स्ट है tan a प्लस बी। तो इसका होता है आपके पास, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो? साइन a प्लस बी ओवर कॉस a प्लस बी, ठीक है, आप ऐसे प्रूव कर सकते हो इसे। अब आपको पता है साइन a प्लस बी क्या था? साइन a प्लस बी था आपके पास साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन a प्लस बी क्या था बच्चों? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। सो गए क्या? Then tell me what is sin a plus b? Sin a plus b अपॉन cos a plus b क्या होगा बच्चों? बताइए। cos a plus b क्या था? cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। यस, आगे क्या कर सकते हैं हम? बताइए एनीवन, आगे क्या कर सकते हैं हम? यस बताइए, आगे क्या करेंगे? यस
बताइए 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 आगे क्या करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, सॉरी बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करेंगे बताइए। कॉस ए कॉस बी करते हैं बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, या फिर ये कहेंगे कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। और यहां पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये ब्रेक हो गया हमारे पास। अब नीचे वाले को भी ब्रेक कर दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन ब्रेक करके हमने किया कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, देखिएगा कट कर लीजिए जो भी कट हो रहा है इसमें। कॉस बी से कॉस बी कट हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट हो गया, कॉस बी कॉस ए से कॉस बी कॉस ए कट हो गया, और इसमें कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं। आपको पता ही है, आपको क्या पता है बच्चा, आपको पता है ये जो मैं अब नोट करने वाला हूं यहां पर, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो लिखोगे नहीं, ये भी मुझे ही लिखना पड़ेगा। और ये क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि टेन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी। ये हो गई आपकी टेन ए प्लस बी की वैल्यू। ये एक छोटा सा प्रूफ था जो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, कि इस तरीके से हम डेराइव कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया बेसिकली बेटा, बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ प्रूफ्स विच आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। जो हम यहां पर कर रहे हैं वैसा ही सेम पैटर्न वो भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और आगे इसको सॉल्व करके देखिएगा एक बार फ्री टाइम में। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो है टेन ए माइनस बी। जो भी नंबर है आप देख लीजिएगा, 9 10 जो भी है, टेन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए टेन बी। देखिए द सेम फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड previously was tan a plus b is equal to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b, and now it is tan a minus b is equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. The only difference is of signs. जब यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। जब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ठीक है। जो यहाँ है वही ऊपर है और उसके अपोजिट नीचे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज sin 2a. sin 2a is equal to 2 sin a cos a। इस तरीके से कर सकते हैं। इसको ब्रेक करके प्रूफ है, इसका प्रूफ किस तरीके से कर सकते हो आप खुद ट्राई करिएगा। a प्लस ए करके, a प्लस ए करके इसको ट्राई करिएगा एक बार, a प्लस ए करके इसको ट्राई करिएगा।
cos 2a, नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos 2a, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos square a minus 1 and it is equal to 1 minus 2 sin square a and it is equal to 1 minus 2 sin square a। इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोल रहा है बच्चा? ओके ठीक है, बोल रहा है कि ये भी होता है सर इसके आगे, हाँ ये भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये सभी एक ही बात है, यानी कि cos 2a को हम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इन तीनों ही फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, है ना। ये सभी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मुलेज हमें बाय हार्ट होने चाहिए व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, व्हाइल अप्लाइंग दीज फॉर्मुलेज इनटू द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एक और है हमारे पास tan 2a, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, फिर वही बात कर रहे हैं बच्चे कोरोना वायरस की। अरे भैया कोरोना वायरस का ऑब्सेशन हो गया मुझे लग रहा है आप लोगों को, है ना। अरे उसे भूल जाओ यार, अब जो चल रहा है उसे चलने दो, अपने काम पर ध्यान दो ना, है ना। कोरोना वायरस देखो बच्चा, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जो भी है, अब क्या बोल सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है चाइना की देन है सर चाइना की देन है, चलो ठीक है आप अपने मन की बात है बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नोट करेगा, कोसेक थीटा, क्वेश्चन है बेटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, ट्राई करिएगा एक बार, प्रूव करिए इसे। यस डन, करिए ट्राई। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? चेक करिएगा, 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं इसे? ओके, आज गर्मी बहुत है अच्छा है। 1 माइनस, पता नहीं वहां पे आपके यहाँ पे कैसा मौसम है, बट यहाँ तो बहुत गर्मी है। 1 माइनस, इसको हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। सही है यहाँ तक? चलिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ये प्लस में है इंटू में है, क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो करेक्ट है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है एक बार चेक करिएगा, देखिए चेक करिए एक बार कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। साइन थीटा से एक बार साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से एक बार कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1। ओके, अब क्या कर सकते हैं? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? एक बार चेक करेगा बेटा,
वेदर कैन आई राइट इन दिस फॉर्मेट और नॉट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको नीचे ले जाइए और इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चेक करिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, या ये कहें कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा से ऊपर नीचे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या यही आएगा 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा, और यही आपको प्रूव करना था। चेक करिए क्या ये सही है या ये सही है, चेक करिएगा एक बार। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका और टाइम बहुत कम, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। वैसे मैं स्लो ही हूँ, बीच बीच में आपको टाइम भी दे रहा हूँ करने के लिए, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं उनको इससे भी ज़्यादा स्लो चाहिए, अब इससे ज़्यादा स्लो तो शायद ही मैं कर पाऊँ। ठीक है, मुझे क्योंकि क्वेश्चंस भी देखने पड़ते हैं कि कोई क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दे सकूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखता हूँ जो आपके लिए हो सके। और तो मुझे कोई क्वेश्चन इसमें लग नहीं रहा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट एक क्वेश्चन है, चलो उसे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इफ sec थीटा प्लस tan theta is equal to P, then find the values of sec theta, tan theta and sin theta in terms of P। ठीक है, in terms of P, sec theta, sin theta and cos theta in terms of P। करिए कैलकुलेट in terms of P, करिए ट्राई एक बार। क्या मुझे पता है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज करा के लाए तो ये मिलेगा हमें। अगर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं तो क्या sec थीटा माइनस टेन थीटा इनटू sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बोल सकता हूं। ब्रेक दिस फॉर्मूले बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसको यूज किया हमने यहाँ पे बच्चा। ठीक है, उसको यूज जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो p है, इसको p को करेंगे तो 1/p, यानी कि अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें इनका मल्टीप्लिकेशन 1 ले रहा है। ठीक है ना, अगर ऐसे यूनिक एक्सप्रेशन होंगे तब जो एक का आंसर होगा उसका रेसिप्रोकल दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमें याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है ना, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें हम बताइए। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड 1 प्लस 2, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा p माइनस 1/p, और तो tan थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है। चलिए इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। साइन थीटा निकालना है हमें। देखिए
साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, साइन थीटा क्या हो सकता है, साइन थीटा टेन थीटा बटे सेक थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा को टेन थीटा बटे सेक थीटा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, वापस वही आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू थी बेटा पी स्क्वायर माइनस 1/2p, और सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, सेक थीटा की वैल्यू थी पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो 2p से 2p कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ ऑल द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेक थीटा, टेन थीटा एंड साइन थीटा जो हमें चाहिए थे। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, इसको नोट करिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी राइट नाउ और कमेंट मी। अगर ये हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको और देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूलेज मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है ही, उनको देख ही लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास साइन 3 थीटा, तो ये होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये होता है, और एक होता है कॉस 3 थीटा, तो ये होता है हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। Yes, have you noted it down? Trigonometric ratios 90 plus theta, ये तो बच्चा देख लिया हमने। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको tan 3 थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको आप प्रूव करिएगा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, और इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइएगा कि क्या है वो। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कैलकुलेट करिएगा और आंसर निकालिएगा कि tan 3 थीटा क्या होता है। और अगर आप नहीं कर पाते तो फिर मैं सॉल्व करूँगा इसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है उसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपके पास, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos to the power 6 theta minus 4 cos to the power 4 theta plus 8 cos square theta is equal to 4। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है। करिएगा, कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए, कैसे कर सकते हैं, सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सोचिए सोचिए, देखिए इसको सोचने का एक तरीका क्या है, हमें चाहिए कॉस, और कॉस का भी फिर स्क्वायर या क्यूब जो भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वेशन 1 है, इसमें साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, इसमें से साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब आपको चाहिए cos टू द पावर 4 थीटा, यानी कि आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो हम क्या करेंगे इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर बराबर cos टू द पावर 4 थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इज इट करेक्ट और नॉट? इज देयर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक इन दिस एक्सप्रेशन और नॉट? प्लीज चेक इट आउट, जल्दी चेक करिएगा। क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है बच्चा, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। यस, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। एक मिनट, चलिए आगे बताइएगा, आगे क्या कर सकते हैं इसमें। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा आ गया आंसर 3 है। नहीं बच्चा, आपका आंसर गलत है। चलिए देखिए, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जहां भी साइन स्क्वायर, देखिए हमारे इस एक्सप्रेशन में कहीं भी साइन स्क्वायर नहीं है, तो जहां भी यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है वहां से हमें वो साइन स्क्वायर हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर का हटाने का मतलब क्या है, वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, ट्रांसपोज कराइए उस आइडेंटिटी को, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, क्या ये सही है? तो आगे सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए बताइए क्या आएगा। बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा बड़ा लिखिए। चलिए बड़ा लिख देते हैं बेटा। बड़ा लिख देते हैं आपके लिए, ये लीजिए बड़ा लिख देते हैं भाई, बड़ा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, इसको होल स्क्वायर को एक्सप्लेन इलाबरेट करिए, 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 4 कॉस स्क्वायर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा, और इसके बाद आ जाएगा प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्या ये सही है हमारा? देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टू द पावर 6 थीटा। हमें फाइंड क्या करना है एक्सप्रेशन, कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, और ये cos टू द पावर 4 थीटा कैंसिल कर देंगे हम, माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 और ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ही आपको फाइंड करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका पास, 4 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपके आइडेंटिटीज कब यूज करनी है आपको, कब प्लस कब ट्रांसपोज कराना है, कब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करना है, कब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा यूज करना है, कब, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू गेट राइट एक्सप्रेशन एट द राइट टाइम। ठीक है ना, और वो कैसे आएगा आपका, वो आएगा बच्चा, वो आएगा तब आएगा जब आप कई क्वेश्चंस उसी टाइप के लगा लोगे। सो ट्राई टू डू more and more questions at your home, then only you will be able to get command over all these formulas, and all those formulas will be in your mind even in your dreams। ठीक है, जब सपना देख रहे होगे ना आप, तब भी ये फॉर्मूलेज आपको याद आने चाहिए, और जब भी अगर ये फॉर्मूलेज आपको याद आ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप इस पे कमांड कर चुके हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम।
और इसमें आपका चलिए, और तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन और नोट करेंगे हम। क्वेश्चन नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन है आपका if tan theta is equal to 4/3, if tan theta is equal to 4/3, then find the value of under root 1 minus sin theta over 1 plus sin theta. Then find the value of 1 minus sin theta over 1 plus sin theta. Yes, बताइए क्या होगा इसका। अब आपको पता है जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसमें क्या होता है, ये 90 होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर ओ ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इसमें बोल रहा है tan थीटा, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 4/3 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और AC की वैल्यू बताइए मुझे। अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, यानी कि 5 हो गया। अब तो बहुत ईजी है, आपको पता ही है। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा कैलकुलेट करना है। अब बचा ही क्या है इसमें, बताइए। यस, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4/5 ओवर 1 प्लस 4/5, यानी कि अंडर रूट 1/5 अपॉन 9/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/3। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर दैट माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। और फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो, आप प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दीजिएगा और इसे चेक कर लीजिएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है हमारा नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको हम कर लेते हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है एक और है। साइन 2 थीटा क्या तो होता है हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास, वो बोल रहा है बच्चा, हाँ